न्यूज़.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। करुणा से बड़ी कोई शक्ति नहीं, विनम्रता से बड़ा कोई गुरु नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने पिता को याद किया। इस अवसर पर तमाम राजनीतिक दलों के राजनेताओं ने राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी। देश के सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से राजीव गांधी को याद किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से इस दिन को सेवा और सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने पिता स्वर्गीय राजीव गांधी की एक तस्वीर साझा की और लिखा कि सत्य, करुणा, प्रगति ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होना चाहिए। गुरुग्राम के कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव विवेक बंसल और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की कांग्रेस टीम द्वारा कमांड सराय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन पुष्प अर्पित किए गए। ये महामारी का दौर आया, ये जनता जान चुकी है कि कांग्रेस ने धरातल पे कितना काम किया। हमारे सभी साथियों ने मिलकर इसमें जितना काम किया, ये पूरी जनता। आज तक हमने सुना था कैप्टन अजय सिंह यादव, लेकिन इस महामारी के दौर में हमें पता लगा कि वो सच के इस महामारी के लिए भी कैप्टन साबित हुए, वो कि जिस तरीके से उनके मार्गदर्शन में हमारी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर काम किया। कि दारुण स्थिति देखने को मिली, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही कष्टदायक, और खासतौर से कष्ट इस बात का हुआ कि सरकार का जो प्रबंधन था वो उजागर हुआ। सरकार ने कितना महत्व दिया, इसके बावजूद कि विषाणु शोधकर्ता समय समय पर चेतावनी दे रहे थे, आगाह कर रहे थे कि दूसरा संक्रमण की जो वेव आएगी वो कहीं ज़्यादा घातक होगी। इसके पश्चात भी सरकार की प्राथमिकता राजनीतिक लाभ थी, साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाने की थी। सिर्फ और सिर्फ उनका केंद्र बिंदु ये था कि राजनीतिक सफलता हो, चुनावी सफलता हो, और जनता जाए भाड़ में। या उन्होंने ये समझा कि जनता पूरी तरीके से उनको जिस तरीके से हम नचाएंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में इन्होंने अपनी जुमलेबाजी से जनता को भ्रमित किया। चाहे वो अच्छे दिनों की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो किसान की को दुगनी आय देने की बात हो, चाहे युवाओं के, नागरिकों के खातों में 5 लाख रुपए की बात हो, और उसके साथ साथ एक भारत की तस्वीर बदलने की साथ बात हो। और इनकी प्राथमिकता ये रही कि कांग्रेस को समाप्त किया जाए, यानी कि विपक्ष को। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष का, ताकतवर विपक्ष बहुत अनिवार्य होता है, जिसको इन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस को हम किसी तरीके से शून्य पर ले आएंगे तो हमारे मंसूबे सफल हो जाएंगे। हम जिस तरीके से चाहेंगे, लोकतंत्र को समाप्त करके लोगों की आवाज़ कुचलने और दबाने के पश्चात में सत्ता आसीन रहेंगे। कितना आगे बढ़ाया, चाहे वो विदेश नीति की बात, पीसीआर का वैक्सीन में इन्होंने आज पाकिस्तान को भी 4.5 करोड़ दे रहे हैं, वैक्सीन दे रहे हैं। 6.5 करोड़ का इन्होंने निर्यात पहले से कर दिया है, और जो 90 लाख का लक्ष्य है वो कहीं दूर, कहीं से कहीं वैक्सीनेशन का प्रतिनिधित्व का नहीं देखने को मिल रहा है। हत्या के भी संज्ञा दी जानी चाहिए, और प्रशासनिक नाकामयाबी, दोनों चीज़ें हैं। वो बिल्कुल नरसंहार है। आपने तो हत्या कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ नरसंहार है वो। आपको क्या करना चाहिए था, आपका क्या दायित्व बनता था कोविड के पहले, उसके संक्रमण के पश्चात? हमारे नेता राहुल गांधी 30 जनवरी से इस बात को, 30 जनवरी 2020 में से
चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि कोविड इस देश में आने वाला है, उसके लिए तैयार रहा जाए। तभी भी क्या देखने को मिला कि राज्यसभा चुनाव प्राथमिकता थे, मध्य प्रदेश में किस तरीके से कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए, ये इनकी प्राथमिकता थी। और जब उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन 22 मार्च को, इन्होंने 23 मार्च को लागू किया। ये मन की बात कहने के आदी हैं, दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते। दूसरे के हित में क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित, और वो राजनीतिक हित भी पार्टी का है नहीं, सिर्फ आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने तक ही निहित रखते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कमेटी की ओर से सेवा और सद्भावना दिवस के अवसर पर पूरे देश में जनहित को ध्यान में रखकर कोरोना से मुक्त करने के लिए सैनिटाइजर करवाया गया। साथ ही उन परिवारों को भोजन वितरित किया गया जो इस समय बेरोजगार हैं, ताकि उनका परिवार भूखा न मरे। जिस देश के मुख्यमंत्री द्वारा राहत के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर पंडाल बनाकर हॉस्पिटल बनाया जाता है और अगले दिन उसमें डॉक्टर और मरीजों की जगह पानी भरा दिखे, तो प्रदेश की जनता सरकार और प्रशासन पर कितना भरोसा करेगी। देखो जी, पहले तो मैं अपने नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी को अपने श्रद्धासुमन समर्पित करता हूं। आज बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे विवेक बंसल जी, हमारे प्रभारी जी आज यहाँ आए हैं और हम सब लोगों ने मास्क वितरण, जो हमें एक टारगेट दिया गया था 15,000 का, हमने 20,000 मास्क कर रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। हम लोग सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और खाने का काम सिविल हॉस्पिटल के सामने कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है आपका प्रश्न का कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जो 300 बेड का एक हॉस्पिटल जो है, अस्थाई हॉस्पिटल जो खोल कर गए थे आपका ताऊ देवला स्टेडियम में, वो पानी में तैर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने ये सजग है। आज जो है रेमडेसिविर जो है उसके बारे में WHO ने कह दिया उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लाज्मा थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपनी जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाए हैं। अभी ब्लैक फंगस आ गया है, उसका इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर नहीं है। जितने भी हमारे जो बेड्स हैं, जो हॉस्पिटल जिनके 50 बेड हैं, उनमें सब में ऑक्सीजन का प्लांट होना चाहिए, अनिवार्य है, वो नहीं है। तो सरकार किसी प्रकार से तैयार नहीं थी। कालाबाजारी हो रही है दवाइयों की, आम आदमी परेशान है। ये आंकड़ों को छुपा रहे हैं। जितने शमशान घाट पे आप जाएंगे वहाँ कोविड की जो संख्या है वो ज़्यादा है और जितने आंकड़े सरकारी आंकड़े हैं वो कम है। अभी आपने देखा होगा कि अभी बलिया में, आपके छपरा में और वहाँ पर गंगा घाट के किनारे प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ पर यानी कि जो अपने आप को ये बात करते हैं कट्टरवार्ता की, अपने आप हिंदू कट्टरवार्ता की बात करते हैं, संस्कार करने के लिए भी गरीब आदमी का पैसा नहीं है। तो ये सरकार ने ऐसे दिन दिखा दिए हैं कि गंगा भी, पवित्र जो गंगा है उसके किनारों पर इन्होंने लाशों को दबाया। उनका जो काम उनको करना चाहिए था वो काम नहीं किया। केवल हिंदू मुसलमान की बात करना चाहते हैं, धर्म की बात का इनको कोई मतलब नहीं है। अस्पताल से, स्कूल से, अस्पतालों को अगर ये प्रॉपर तरीके से करते, वेंटिलेटर का प्रयोग, इवन प्रधानमंत्री केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए हैं उसमें से 60% आपके वेंटिलेटर खराब है। लेकिन ये दिन दूर नहीं, आज ये जो हम काम कर रहे हैं, हमारी कांग्रेस जल्दी वापस आएगी और विश्वास के साथ वापस आएगी। और ये परवाह नहीं करनी है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसको हम ग्रुप में डालें या हम उसे वाहवाही लूटें। इस महामारी के समय में जिससे जो मदद हो, ये ना देखें कि हम उसके बंदे हैं, उसके बंदे, सब इकट्ठे होकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं हम आगे भी करेंगे और करते रहेंगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।